क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन है ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए अटारिस, ऑप्शन बी इनेक, ऑप्शन सी टेंडी, ऑप्शन डी नोबेला। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी इनेक। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1949, ऑप्शन बी 1951, सी 1946 या डी 1947। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1946। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आपका ऑप्शन है ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो आपका सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1960। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी संगणक। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी वेदियो, ऑप्शन डी वोल्फ्राम अल्फ़ा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी वोल्फ्राम अल्फ़ा एक सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपका ऑप्शन है ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1024 बाइट के बराबर होती है 1 केबी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट यानी एमबी 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 1024 केबी के बराबर, ऑप्शन बी 1024 एमबी के बराबर, ऑप्शन सी 1024 जीबी के बराबर, ऑप्शन डी 1024 टीबी के बराबर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1024 केबी के बराबर। क्वेश्चन 12, 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 1024 केबी, ऑप्शन बी 1024 एमबी, ऑप्शन सी 1024 जीबी, ऑप्शन डी 1024 टीबी। तो आपका सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1024 एमबी। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। कंप्यूटर के जो चिप होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप है? तो आपका ऑप्शन है ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए वैश्विक भाषा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी पायलट। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लोगो। क्वेश्चन नंबर 16, एक वह है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन या ऑप्शन डी पीडीए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, कोणार्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो आपका ऑप्शन है ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आपका ऑप्शन है ए एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। आपका ऑप्शन है ए बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी सीडी रोम या ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सीडी रोम। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। सीपीयू में एक कंट्रोल मेमोरी और तीसरा जो यूनिट है वो कौन सा होता है। तो आपका ऑप्शन है ए माइक्रो, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी आउटपुट या ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अर्थमेटिक या लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। आपका ऑप्शन है ए रैम स्पेस, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी सी वाइट स्पेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रजिस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मॉडम, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी एएलयू। क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन है ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोग्राम या ऑप्शन डी प्रोटेक्टर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो आपका ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मेमोरीज यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। आपका ऑप्शन है ए डेटा डिलीट करता है, ऑप्शन बी इनवाइस बनाता है, ऑप्शन सी गणना और प्रोसेसिंग करता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गणना और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आपका ऑप्शन है ए डाटा को प्रोसेस करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ऑप्शन सी इनपुट को स्वीकार करना या ऑप्शन डी डाटा को स्टोर करना। तो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। और क्वेश्चन नंबर 28, परिचालन संपन्न करता है। आपका ऑप्शन है ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी अर्थमेटिक, ऑप्शन सी एएससी सेकंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। आपका ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू या ऑप्शन डी रैम। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। आपका ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इम्यूटिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग। तो आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग।
क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आपका ऑप्शन है ए इंटेल, ऑप्शन बी विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी सीपीयू। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी माइक्रोचिप, ऑप्शन सी माइक्रोचिप या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? आपका ऑप्शन है ए मेमोरी, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी आउटपुट या ऑप्शन डी इनपुट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी इनपुट या ऑप्शन डी सभी। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू का मुख्य घटक है? आपका ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है? आपका ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी सीमित या ऑप्शन डी असीमित। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सीमित। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आपका ऑप्शन है ए मानव, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी शुद्ध, ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी निम्न या ऑप्शन डी औसत। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सामान्य। क्वेश्चन नंबर 40, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मानव मन, ऑप्शन डी सी दोनों में बराबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी मानव मन। क्वेश्चन नंबर 41, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए डेटा को, ऑप्शन बी संख्याओं को, ऑप्शन सी कृत्रिम डेटा को या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चिन्ह को, ऑप्शन बी संख्या को, ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सीपीयू या ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट या ऑप्शन डी कैलकुलेशंस। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गणना कार्य करना, ऑप्शन बी डेटा का संग्रह, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 47, एटीएम क्या होता है? ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देने,
ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, ऑप्शन सी बैंकों की शाखाएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी नंबर, या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डेटा। क्वेश्चन नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम गणना यंत्र है। आपका ऑप्शन है ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी एबेकस, या ऑप्शन डी घड़ी। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी एबेकस। क्वेश्चन नंबर 51, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो आपका ऑप्शन है ए बैंक, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी पुस्तक प्रकाशन। तो आपका सही आंसर है वह ऑप्शन सी खेल। क्वेश्चन नंबर 52, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। आपका ऑप्शन है ए जॉन माउकली, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी हावर्ड आइकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 53, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। आपका ऑप्शन है ए जैकवार्ड, ऑप्शन बी पावरस, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन ए जॉन माउकली, ऑप्शन बी जैकवार्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, या ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन है ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, या ऑप्शन डी नोटबुक। तो आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 57, क्रे क्या है। CRAY क्रे क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 58, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, या ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। आपका ऑप्शन है ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1976, या ऑप्शन डी 1995। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1976 में बना। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी बुद्ध। तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 62, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, या ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो आपका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर।
क्वेश्चन नंबर 64, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी यूनान। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 65, IMAC एक प्रकार का है। नंबर ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी प्रोग्राम या ऑप्शन डी रजिस्टर। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मशीन। क्वेश्चन नंबर 66, एनालिस्टिक इंजन का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जे एकल, ऑप्शन बी एबा लवलेस, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन डी सीमेन कोर्सकोव। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 67, सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जोसेफ मैरी, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन माउकली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जोसेफ मैरी। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जोसेफ जैक्यूआर्ड, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल या ऑप्शन डी वॉन न्यूमान। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वॉन न्यूमान। क्वेश्चन नंबर 69, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन बी CB रमन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट नायक ने या ऑप्शन डी JS किल्बी ने। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी JS किल्बी। क्वेश्चन नंबर 70, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आपका ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए मापन, ऑप्शन बी गणना, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी गणना। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी डैश या ऑप्शन डी वार्स। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डैश। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से तेज कौन सा है? ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी CD-ROM, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी कैश। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 74, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? आपका ऑप्शन ए वॉन न्यूमान, ऑप्शन बी प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन मॉसले, ऑप्शन सी जोसेफ मैरी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन मॉसले। क्वेश्चन नंबर 75, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? आपका ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी माउस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 76, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड होता है उसमें जो फंक्शन होते हैं उनकी की जो संख्या है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी 14। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? आपका ऑप्शन ए प्लांटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी जॉय स्टिक, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। तो आपका जो सही आंसर है ए मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है वो है आपका ऑप्शन है ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या ऑप्शन डी डार्ट प्रिंटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 80, LCD का पूरा नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी
लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, या ऑप्शन डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी रैम, या ऑप्शन डी रोम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 82, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड से, ऑप्शन बी माउस से, ऑप्शन सी जॉयस्टिक से, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 83, कंट्रोल शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए फंक्शन, ऑप्शन बी मॉडिफायर, ऑप्शन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉडिफायर। क्वेश्चन नंबर 84, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए बारकोड्स, ऑप्शन बी स्कैनर्स, ऑप्शन सी प्राइसेस, या ऑप्शन डी कोड। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बारकोड। क्वेश्चन नंबर 85, OCR का पूर्ण रूप क्या है। आपका ऑप्शन है ए ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लांटर, ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। आपका ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 88, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। आपका ऑप्शन है ए हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन बी डायगोनली, ऑप्शन सी जिगजैग, ऑप्शन डी वर्टिकली। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है। आपका ऑप्शन है ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, या ऑप्शन डी स्कैनर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 90, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। आपका ऑप्शन है ए विलियम इंग्लिश, ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट जबाकी, या डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 91, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो आपका ऑप्शन है ए CPU, ऑप्शन बी RM रैम, ऑप्शन सी ROM रोम, या ऑप्शन डी CD रोम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रैम। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। आपका ऑप्शन है ए बाहरी, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी सहायक, या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भीतरी। क्वेश्चन नंबर 93, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। आपका ऑप्शन है ए एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी वोलाटाइल, ऑप्शन डी ए एवं बी। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 94, रैम किस तरह की मेमोरी है। आपका ऑप्शन है ए बाहरी, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी भीतरी, या ऑप्शन डी मुख्य। तो आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मुख्य। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है। आपका ऑप्शन है ए पी रैम, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी फ्लैश, या ऑप्शन डी एस रैम। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पी रैम। क्वेश्चन नंबर 96, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है कैच, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैश, या ऑप्शन डी बफर। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कैच।
क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? आपका ऑप्शन है ए वर्चुअल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 98, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी सीडी या ऑप्शन डी डिस्क। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रैम। क्वेश्चन नंबर 99, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? आपका ऑप्शन है ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक, ऑप्शन डी पर्सिस्टेड। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 101, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए पढ़, ऑप्शन बी लिख, ऑप्शन सी पढ़ और लिख या ऑप्शन डी या तो पढ़ या लिख। आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पढ़ और लिख। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी मेमोरी डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? आपका ऑप्शन है ए मेमोरी, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन 104, डीवीडी का उदाहरण है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव डिस्क। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 105, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्राथमिक स्टोरेज या ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 106, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? आपका ऑप्शन है ए क्रॉसिंग, ऑप्शन बी ट्रैकिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी डाइसिंग। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए फ्लॉपी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीडी या ऑप्शन डी रैम। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रैम। क्वेश्चन नंबर 108, सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? आपका ऑप्शन है ए डिवाइस, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी या ऑप्शन डी डायरेक्ट मेमोरी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 109, डीवीडी क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन डी डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क। क्वेश्चन नंबर 110, सीपीयू के लिए सामान्य गणित पर फॉर्म करता है? आपका ऑप्शन है ए DIMM, ऑप्शन बी BUS, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ALU। क्वेश्चन नंबर 111, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? आपका ऑप्शन है ए परिफेरल, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी CMOS, ऑप्शन डी BUS। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी BUS। 112, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी फादरबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 113, PC का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्राइवेट कंप्यूटर या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 114, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं?
वो आपका ऑप्शन है ए रिंग, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सी बस या ऑप्शन डी यस। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 115, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपका ऑप्शन बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ऑप्शन सी इंडियन ब्रेन मशीन या ऑप्शन डी इंडियन बिजनेस मशीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 116, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? आपका ऑप्शन है ए BUS बस, ऑप्शन बी मिनी, ऑप्शन सी USB या ऑप्शन डी MIDI। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी MIDI। क्वेश्चन नंबर 117, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? आपका ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 118, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? आपका ऑप्शन है ए CPU, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव या ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 120, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए CPU, ऑप्शन बी पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी स्लॉट या ऑप्शन डी पैक्स। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 121, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? आपका ऑप्शन है ए बिट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बिट। क्वेश्चन नंबर 122, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? आपका ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सिस्टम बस। क्वेश्चन नंबर 123, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? आपका ऑप्शन है ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोर्स कार्ड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट कार्ड का ऑप्शन डी अनस्टेबल लैंग्वेज। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्विक कंप्यूटर भाषा का विकास क्या था? आपका ऑप्शन है ए निकोलस वर्थ, ऑप्शन बी जिम क्लार्क, ऑप्शन सी निकोलस वर्थ या ऑप्शन डी जॉन जी कैमी। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जॉन जी कैमी। क्वेश्चन नंबर 125, वैश्विक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1955, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1975। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1964। क्वेश्चन नंबर 126, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए मिक्स चार्ट, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट या ऑप्शन डी हल चार्ट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपका ऑप्शन है ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी पाइकल या ऑप्शन डी फोर्ट्रन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फोर्ट्रन। क्वेश्चन नंबर 128, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? आपका ऑप्शन है ए ग्राफिक कार्य, ऑप्शन बी व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कार्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी व्यावसायिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 29, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रन। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कोबोल। क्वेश्चन नंबर 130, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? आपका ऑप्शन है ए C++, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी फोर्ट्रन। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कोबोल। क्वेश्चन नंबर 131, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? आपका ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी इंफोसिस्टम, ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी IBM। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 132,
सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं? ऑप्शन ए कोबोल भाषा, ऑप्शन बी फोर्ट्रान भाषा, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी बेसिक भाषा। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मशीन भाषा। क्वेश्चन नंबर 133, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? आपका ऑप्शन है ए जावा, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी बेसिक। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जावा। 134, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी वेब सर्विसेज। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वेब सर्विसेज। एक क्वेश्चन नंबर 135, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बेसिक या ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? आपका ऑप्शन है ए लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी हार्ड लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी एनसेबल लैंग्वेज, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हार्ड लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 137, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी कंपाइलर एरर, ऑप्शन सी मशीन एरर, ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लॉजिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 138, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल कोड, ऑप्शन सी जावा लैंग्वेज या ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूमेरिकल कोड। क्वेश्चन नंबर 139, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन है ए हेक्साडेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टिकल, ऑप्शन सी बाइनरी या ऑप्शन डी दशमलव। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए केबी, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी एमबी या ऑप्शन बी डी जीबी। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टीबी, ये सबसे बड़ा यूनिट है। 141, बिट किसका लघु रूप है? आपका ऑप्शन है ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन डी बाइनरी नंबर। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 142, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 512। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 8। 143, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी ये सभी। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बिट। क्वेश्चन नंबर 144, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? आपका ऑप्शन है ए 4096, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 612, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1024। 145, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2। 146, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अल्फ़ा सिस्टम, ऑप्शन बी नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी बाइट सिस्टम, ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 147, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? आपका ऑप्शन है ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी फाइल। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बिट। क्वेश्चन नंबर 148, लॉजिक गेट क्या है? आपका ऑप्शन है ए एक विशेष सीढ़ी, ऑप्शन बी एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट, ऑप्शन डी एक कंप्यूटर गेम। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट।
क्वेश्चन नंबर 149, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए डिजिटल डाटा, ऑप्शन बी एनालॉग डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा, ऑप्शन डी वाइट्स डाटा। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डिजिटल डाटा। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी नेटवर्क या ऑप्शन डी यूटिलिटी। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यूटिलिटी थे कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी जल्द आने वाली है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।